हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम। तो आज मैं भारतेंदु जी का जीवन परिचय और देश काल परिस्थिति के बारे में बात करूंगी और आप लोगों को बताऊंगी। तो हिंदी खड़ी बोली गद्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को ही माना जाता है। भारतेंदु जी का जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी को वाराणसी में हुआ था और इनकी मृत्यु 6 जनवरी 1885 ईस्वी को हुई थी। आधुनिक हिंदी साहित्य और रंगमंच का जनक भारतेंदु जी को ही कहा जाता है। उन्होंने पत्रकारिता, नाटक और गद्य लेखन के माध्यम से हिंदी को नई दिशा और दशा प्रदान की, सामाजिक राजनीतिक चेतना का संचार किया। इनके पिताजी का नाम गोपाल चंद्र था, जो ब्रज भाषा के कवि थे। भारतेंदु जी की शिक्षा। भारतेंदु जी के पिता की मृत्यु बहुत ही जब भारतेंदु जी छोटे थे तभी इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। लेकिन ये धनिक परिवार में पैदा हुए थे, इसलिए इनकी शिक्षा सुचारू रूप से चलती रही और इन्होंने हिंदी, संस्कृत और अन्य शास्त्रीय भाषाओं का ज्ञान जो है वो सीखा। ये जन्म से ही काफी प्रखर बुद्धि के थे। पत्रिकाएं 18 वर्ष की आयु में ही कवि वचन सुधा और बाद में हरिश्चंद्र मैगजीन और स्त्रियों के शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए बाला बोधनी जैसी पत्रिकाएं निकाली। भाषा कार्य। भारतेंदु जी ने हिंदी को ब्रज भाषा और उर्दू के प्रभाव से निकाल करके सरल और व्यवहारिक रूप दिया, जिसे आज खड़ी बोली का आधार माना जाता है। साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने नाटक, निबंध, जीवनी, यात्रा वृत्तांत और अन्य विधाओं में रचना की। खासकर नाटक का प्रभाव जो है वो भारतेंदु जी के ऊपर काफी रहा। इन्होंने नाटकों की रचना बहुत ज्यादा की है और अपने मंडल के लेखकों को ये उपन्यास और कहानी वगैरह लिखने के लिए ये प्रेरित करते थे। भारतेंदु जी का जो प्रसिद्ध नाटक है वह है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा और सत्य हरिश्चंद्र। और इन नाटकों का समय समय पर मंचन भी किया जाता रहा। देश काल स्थिति। अब जिस वक्त भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे उस वक्त भारत की स्थिति क्या थी? रीतिकाल में आप लोगों ने, मैंने वीडियो में बताया ही और आप लोग पढ़े भी होंगे कि नखशिख वर्णन, श्रृंगार वर्णन और अलंकारों का चमत्कार प्रदर्शन, इस तरह से साहित्य रचनाएं होती रही। लेकिन 1850 ईस्वी आते आते भारत की स्थिति बदल गई। राजाओं का अंत हो गया, अंग्रेजों का वर्चस्व पूरी तरह से भारत में स्थापित हो गया, अंग्रेजों का शासन हो गया। छोटे छोटे राजा जो भी जहां थे, सामंती राजा थे, वो सब अंग्रेजों के अधीन हो गए। परिणाम ये हुआ कि उस समय अंग्रेजों का वर्चस्व भारत में इतना अधिक हो गया कि भारतीय जनता की स्थिति बहुत ही दीनहीन स्थिति में पहुंच गई और अंग्रेज भारतीय उद्योग व्यापार को नष्ट करने लगे और जमीनों को कब्जाने के लिए किसानों पर लगानों का बोझ अधिकाधिक बढ़ा रहे थे, ताकि किसान उन लगानों का भुगतान न कर सके और उनकी जमीनों को अंग्रेज जो है वो हड़प सके। तो भारी टैक्स जो है वो भारतीय जनता पर लग रहा था उस टाइम। भारतीय स्थितियां बहुत ही दयनीय और खराब हो गई थी। तो परिणाम स्वरूप इन परिस्थितियों का प्रभाव बुद्धिजीवी वर्ग पर पड़ना स्वाभाविक था। तो भारतेंदु जी जो थे और उनके मंडल के जो कवि थे, इनका जो विषय वस्तु बना वह तत्कालीन भारतीय परिस्थितियां ही बनी। इसीलिए कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, यानी कि हमारा समाज देश काल परिस्थिति जैसी ही होती है वैसी ही स्थितियां साहित्यकार की रचना में दिखाई सुनाई पड़ती है। अगर देश काल की स्थिति अच्छी है, शांति का वातावरण है, तो साहित्य में कोई उथल पुथल आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर देश काल की स्थिति भयावह है, युद्धरत है और लोगों की स्थिति काफी दयनीय है, तो वहां पर जो आपको साहित्य मिलेगा उसमें काफी उथल पुथल भरा और वही स्थितियां सारी मिलेंगी जो उस समय की परिस्थितियां रहती हैं। तो इसका असर भारतेंदु हरिश्चंद्र के साहित्य पर और जीवन पर पड़ा। भारतेंदु को नायिका भेद, नखशिख वर्णन, अलंकार वर्णन यह सब प्रभावित नहीं कर रहा था। वह भारत देश की स्थिति और दशा को देख करके काफी करुणा से भर जाते थे और काफी दुखी थे।
तो इसी कारण उनके साहित्य में जो नई विषय वस्तु आई, यानी हिंदी गद्य में जो नई विषय वस्तु आई, वह था देश प्रेम, भाषा प्रेम और आर्थिक, खास करके इनका विषय वस्तु रहा। समाज सुधार, पाखंड का उद्घाटन करना और बहुत कुछ, लेकिन मुख्य विषय वस्तु जो साहित्य की बनी वह आर्थिक ही थी। वे आर्थिक विषमता का वर्णन, चित्रण जिस स्वर में करते हैं वह सिपाही विद्रोह के नेताओं से बहुत कुछ मिलता जुलता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी लिखते हैं कि भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है। इसका प्रमाण यह है कि साहित्य में किसानों को लक्ष्य करके उन्हें संगठित और आंदोलित करने की दृष्टि से जितना गद्य और पद्य में लिखा गया, उतना दूसरी भारतीय भाषाओं में नहीं लिखा गया। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगला पार्ट में भारतेंदु जी के मंडल के लेखकों का और नाटक वगैरह पर मैं बात करूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो सुने और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।